वेलकम बैक खवातीन उज़ात। आज हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जिसके हवाले से हमें उसका इदराक बहुत कम होता है। आज के दौर जदीद में जहाँ ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ और मुकाबला बहुत सख्त है, इंसान ज़ाहिरी तौर पर मजबूत नज़र आता है लेकिन मगर अंदर से अक्सर टूटे होते हैं। हम अपने जिस्म की थकन को तो महसूस कर लेते हैं लेकिन जहनी थकन को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वो लम्हा है जहाँ जहनी सेहत का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। जहनी सेहत दरअसल हमारे ख्यालात, एहसासात, रवैयों और फैसलों को मुतवाज़न रखने का नाम है और ये इस बात का तयन करती है कि हम दबाव, रिश्तों और रोज़मर्रा मुश्किलात से कैसे निपटते हैं। एक सेहतमंद जहन हमें पुरसुकून, पुरएतमाद और ज़िंदगी से जुड़े रहने में मदद देता है। लेकिन जब जहनी सेहत मुतासिर होने लगती है तो ये हमेशा वाज़ेह नहीं होती है। कभी ये खामोशी से ज़ाहिर होती है, जैसे नींद का उजड़ जाना, छोटी बातों पर गुस्सा आना, किसी चीज़ में दिलचस्पी ना रहना या फिर मुसलसल महसूस करना। ये सब इस बात के इशारे हो सकते हैं कि आपका जहन मदद मांग रहा है। और आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे किस तरह से हम अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं तूबा ताहिर। आप मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, इसके साथ योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने अपने इंट्रो में ये बात की है कि हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते, जब चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं तब बाद में कहीं लेट जाकर पता चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज हर तरह के लोग हमें देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या कॉमन सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं हमारी पुअर मेंटल हेल्थ के, और कब हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल को हमें ये चीज़ दिखानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी गुजरा है, तो एक बहुत अहम टॉपिक है। इसको सिंपल जबान में ले मैन से मैं बता सकूं कि मेंटल हेल्थ को समझने के 3 एस्पेक्ट्स हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपके थॉट पैटर्न्स आ जाते हैं, फिर आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक थॉट आता है फिर हम उसको इंटरनलाइज करते हैं और फिर हम अपनी बॉडी में कैसे महसूस करते हैं और फिर हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है अपने घर के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर, तो अगर बॉस ने गुस्सा किया है तो उसके जहन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, फिर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा और फिर क्या होगा, फिर वो घर पे आके वो गुस्से को चैनलाइज कर रहा है। सो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप थॉट्स आपके कैसे हैं, फिर आपके इमोशंस कैसे हैं, फिर आपका रिएक्शन और बिहेवियर कैसा है। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की कि मर्द हजरात का यूजुअली ये रिस्पॉन्स होता है कि वो गुस्सा करते हैं, वो स्नैप करते हैं, ठीक है। या औरतें जो है वो अक्सर आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं। सो आप उनको नोट करेंगे कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। जैसे मैं भी कभी स्ट्रेसफुल हूं तो कोई चीज टूट गई तो उस पर बहुत रोना आता है, लेकिन अगर हम पॉज करके देखते हैं कि कोई और चीज बैकग्राउंड में चल रही होती है। सो फर्स्ट कि आप अपने मूड्स को चेक करें कि वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं करें। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अक्सर वो एक अनसेटिस्फाइड सी फीलिंग होती है या एक एम्प्टीनेस या होपलेसनेस फील होती है। अक्सर आप उनके साथ बैठेंगे तो वो ना उम्मीदी की बातें करेंगे, जैसे कि उन्होंने कंप्लीटली चेकआउट कर दिया ना, कि आप उनसे कोई बात करें बट उनके अंदर कोई भी खुशी या कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आए, तो ये भी एक साइन हो सकता है। दूसरा, आप उनको ये भी देखेंगे कि वो गैदरिंग में बैठे हुए हैं लेकिन वो बहुत विड्रॉन है, जैसे कि गुफ्तगू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो ये जो चीजें वो पहले एंजॉय करते थे, जो मजा आता था उनको जिन चीजों में, अब उनको नहीं मजा आ रहा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ये नोट किया कि या तो वो बहुत ज्यादा खाएंगे या वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा सोएंगे या बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। और अगर आप उनको कभी कोई डिसीजन मेकिंग हो या कोई भी काम करना हो उसमें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, छोटे छोटे काम ना हो पाना या उनको बहुत बड़ा समझना कि ये मैं कैसे करूंगा। सो ये कुछ साइंस होते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी नोट किया कि उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती जिंदगी के बारे में। बहुत ज्यादा एंग्शियस भी हो जाते हैं, रोना जैसे मैंने बताया या गुस्सा आ जाना, तो वो कहीं ना कहीं अनप्रोसेस्ड से इमोशंस हैं। और जब भी आप उनसे बात करें तो नॉट फीलिंग गुड इनफ भी मैंने बहुत दफा अच्छा, नोट तो किया है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी आपने दी हैं, जिस तरह से किसी जगह पे आप जाते हैं, पहले आपको वहां पे मजा आता है, बाद में मजा नहीं आता। बिल्कुल। ये कुछ बिल्कुल। ऐसी स्टेज भी है ना कि आप टीनेज से निकलते हैं, मेच्योर होते हैं या फिर जॉब करते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं। जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता है वहां पे मज़ा नहीं आता। सो इसमें आपको बिल्कुल। किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या ये आपकी मेंटल हेल्थ का इशू है या फिर आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं तो वो इंटरनल एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं शौहर हूँ या मैं बच्ची का बाप हूँ, तो मैं
फॉर एग्जाम्पल प्ले स्टेशन को टाइम नहीं दे रहा, हाइपोथेटिकली से, तो एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार अभी मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर कोई अनप्रोसेस गुस्सा नहीं होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक कोपिंग होगी, या ये मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम करना है। लेकिन जब आपको लग रहा है कि यू आर कंप्लीटली चेक्ड आउट, आपको मजा ही नहीं आ रहा और आपको गुस्सा आ रहा है, वो चीजें जो आप पहले एंजॉय करते थे अब नहीं कर पा रहे, आप वो बच्चे पे निकाल रहे हैं या बीवी पे निकाल रहे हैं, सो जस्ट बीइंग ऑब्जर्वेंट ऑफ दैट कि मैं कौन से इमोशंस अपने अंदर सप्रेस कर रहा हूँ जो मैं चैनलाइज नहीं कर रहा। सो अगर मैं टाइम अपने आप को नहीं दे पा रहा हूँ, जो चीजें मुझे एंजॉय मैं पहले करता था, वो मैं किस तरीके से उनके लिए टाइम निकालूं ताकि वो जो गुस्सा है या वो अनप्रोसेस्ड इमोशन है किसी और पे ना निकले। सही। अच्छा तूबा, जिस तरह से हसनैन ने भी बहुत अच्छा सवाल किया कि आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं तब भी कुछ चीज़ें आपको बुरी लगती हैं, और पिछले सवाल के जवाब में भी आपने एक चीज़ जिक्र की कि आपका मूड का स्विंग्स होना, फिर उसके बाद काफ़ी नाउमीदी सी सामने आ जाना। हमने देखा है कि चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओवर थिंकिंग हो, तमाम तर चीज़ें आप ले लें, जैसे आपने भी जिक्र किया कोई बॉस ने कुछ कह दिया ऑफिस में, वो सारा दिन ओवर थिंकिंग करना, मैं काम भी अच्छा नहीं करा, क्या कॉमन टिप्स होनी चाहिए, क्या ब्रीथिंग टेक्निक्स होनी चाहिए कि हम डेली बेसिस पर करें और इस तरह से ओवर थिंकिंग ना हो? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छा सवाल है कि हमने आइडेंटिफाई करना है अपने ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस को। बहुत आसान जबान में ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस ये होते हैं कि जिसमें आप बगैर सोचे समझे रिएक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्टिव स्टेट है। तो पहला है कि आपको बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो एक रिस्पॉन्स होता है कि आप गुफ्तगू नहीं कर पा रहे, आप रिएक्टिव हो रहे हैं या डिफेंसिव हो रहे हैं। दूसरा ये कि बिल्कुल नम हो जाना, ये भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है कि खुदा ना खास्ता कोई चोरी होती है या कोई भी ऐसी चीज होती है, किसी ने गुस्सा किया, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, राइट। या बिल्कुल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें बात ही नहीं करनी, भाग जाना, निकल जाना उस सिचुएशन से। सो पहले आइडेंटिफाई करना कि मेरे कौन से ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज हैं। फिर दूसरा ये है कि अगर हम अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करें, यानी कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या जॉग कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज जिससे आप अपने आप से ताल्लुक मजबूत करें, टू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या हो रहा है। कि अच्छा, जब मेरा बॉस मुझे इस तरह कहता है तो मुझे बहुत, मेरी सेल्फ वर्थ डैमेज होती है, फिर मेरी बीवी मुझे ये बोलती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो पहले अपने एहसासात को जगह देना, क्योंकि बहुत दफा लोग अपने ही इमोशंस को सप्रेस करते हैं और अंदर ही वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फिर जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा एक चैलेंज है, तो किस तरीके से इफेक्टिवली मैं उस बंदे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ या मैं अपने आप को ये समझा सकता हूँ, क्योंकि बहुत दफा हमारी भी एक स्क्रिप्ट चल रही होती है, बॉस ने इसको ये बोला, यकीनन ये मुझे पसंद नहीं करता होगा, उसको करता होगा। तो अपनी स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करना कि क्या मेरा रोल है अपने आप को इस तरह बताने में और अपने आप को बुरा फील कराने में। और अगर ये आप खुद से नहीं कर पा रहे तो अपने फ्रेंड से कोई बात करना जो आपको लगे आपको बेहतर फील कराए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दफा लोग अपने मसले ऐसे लोगों को बता रहे होते हैं जो उनको और बुरा फील कराते हैं, कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरा बॉस तो ये करता था, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो नाइट शिफ्ट और करता था। सो इसका बहुत ख्याल रखना। और जब आपको लग रहा है कि इर्द गिर्द कोई नहीं है जो आपकी बात समझे, तो जरूर सपोर्ट लीजिए, सीख हेल्प करें अपने पसंद के थेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, जो आपको बेहतर लगे। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है, लोगों को लगता है कि मैं पागल हूं या कोई मसला है, जरूरी नहीं है। यू कैन जस्ट बी क्यूरियस कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन स्टार्ट विद। अच्छा तुबा, मुझे ये भी बताइएगा कि अपनी रूटीन को चेंज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक शख्स है जो कि हर महीने, एक साल में तकरीबन वो 300 दफ़ा या 200 दफ़ा एक ही काम कर रहा है, तो उसमें से निकलना, उस शेल में से निकलना, उस रूटीन को चेंज करना, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप बीच में कोई एक्टिविटी कर लें, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? तो ये तो आई थिंक ह्यूमन नीड भी होती है बहुत दफा कि एक रेपिटेटिव पैटर्न जो है वो एक हेल्दी भी होता है, लेकिन थोड़ी सी एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस होना हेल्प करता है। जहां आपको लगता है कि एक पैटर्न ब्रेक मुझे करने में मदद चाहिए, उसके लिए आप जरूर अपने दोस्त से पूछें। जैसे रिसेंटली मुझे मुश्किल हो रही थी कि मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही थी, तो मैंने एक दोस्त को कहा कि तुमने मुझे कॉल करनी है। जैसे कि अगर कोई शख्स नहीं उठ पाता, आप कहते हैं कि मुझे कॉल करो, लेट्स डू दिस एक्टिविटी टुगेदर। तो ऐसे लोगों को ढूंढना या ऐसी
इनिशिएटिव्स लेना जिसमें आपको जबरदस्ती कोई पैटर्न ब्रेक करना हो, कि अगर कोई शख्स बहुत दफा लोग स्मोकिंग की तरफ जाते हैं, कोई ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप लेट नाइट उठे हुए हो, अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो कोई एक शख्स आपके साथ जरूर हो जो आपके साथ हेल्दी पार्टनरशिप करे या एक पैक्ट बनाए कि हमने ये नहीं करना। सो ये आप जरूर हेल्प ले सकते हैं अपने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, अगर आपके अंदर अवेयरनेस, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये एक बुरी आदत है, दूसरा मैं किस तरीके से किसी की मदद लेके इसको ब्रेक कर सकता हूँ। सही। अच्छा तूबा, मुझे ये भी बताइएगा, पिछले सवाल में आपने बात की थी कि कुछ लोग इस तरह से होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग ये इस तरह के भी देखे हैं कि वो ट्रॉमास में होते हैं, लेकिन और हमें भी पता होता है कि वो कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाह रहे होते, वो नहीं बताना चाह रहे होते, बात भी नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ उनके माइंड में चल रहा होता है। ऐसे लोगों को किस तरह से उनकी हेल्प करनी चाहिए? जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाना कि कोई मसला चल रहा है, और मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं किसी से पूछती हूँ और मुझे दिख रहा होता है कि वो ठीक नहीं है, तो ये डायरेक्ट सवाल करना ज्यादा वर्क नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल आप किसी को स्पॉट में लेके जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि हम उनको किस तरीके से कंफर्टेबल फील कराएं। जैसे कि अगर एक औरत डिवोर्स से गुजर रही है, ठीक है, अब उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो किस तरह वर्बलाइज करे अपने इमोशंस को, तो उसके लिए आए ग्रोसरीज ले आए, बच्चों को अगर पिक कर लिया, कोई छोटे मोटे काम करके उनको इजी, उनका बर्डन लेस करना, ठीक है। तो दिस इज वन इजी वे टू हेल्प, क्यों हम उनकी जिंदगी में कैसे आसानी पैदा कर सकते हैं एज अ दोस्त, एज अ पेरेंट। और फिर इंशाल्लाह थ्रू सेफ्टी जब हम उनको रूम देंगे बात करने के लिए, क्योंकि उनको एक तो बहुत ज्यादा झिझक होती है, शर्म भी होती है लोगों को बात करने में, और मेरे साथ खुद जब क्लाइंट्स आते हैं उनके पास अल्फाज नहीं होते, हाँ, कि वो वर्बलाइज नहीं कर सकते कि मुझे क्या हुआ है या मैं किस ट्रॉमा से गुजरी हूँ। तो उनकी पहले उनसे वो वाली बातें करना जिनसे उनको अच्छा लगे, इजी लगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप उनका ट्रस्ट गेन करते हैं तो वो ओपन अप करते हैं। ठीक हो गया तूबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तूबा हमारे साथ मौजूद थी जो के हवाले से बात कर रही थी। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।